जय हिंद फ्रेंड्स। पिछला सेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया था 8.4 का थ्योरी जो सूत्र होता है उसे पढ़ लिए थे। सूत्र में जो चार्ट था उसे बता दिए थे। साइन थीटा को कॉस थीटा के किस पदों में लिखते हैं, साइन थीटा को कॉस थीटा के पदों में लिखे, साइन थीटा को टेन थीटा के पदों में लिखे और साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में लिखे हैं, साइन थीटा को सेक थीटा के पदों में लिखे। इस प्रकार से पढ़ लिए थे। जो बहुत बड़ा चार्ट बनाए थे यहाँ पे उसको बढ़िया समझा दिए थे कि किस प्रकार से वो चार्ट बनता है। वो चार्ट को आप भी बना सकते हैं, सिर्फ फार्मूला याद रहना चाहिए। वही फार्मूला से ही वह चार्ट जो बना था उसको वह चार्ट जो बना था वही फार्मूला से बना था और उसका उपयोग बताए थे। जो फार्मूला जो जब हम कोई भी जो क्वेश्चन सिद्ध करने का प्रूफ डेट का क्वेश्चन रहता है उसी में उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे साइन थीटा रहेगा तो उसे और सिद्ध करने का रहेगा साइन थीटा इधर LHS में रहेगा या और कुछ उसके साथ रह सकता है, उधर रहेगा कोसेक थीटा। तो साइन थीटा को कोसेक थीटा रहेगा तो साइन थीटा को कोसेक थीटा के पदों में बदल के हम सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार से बता दिए थे कि पिछला सेशन में बता भी दिए थे कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ क्वेश्चन भी उस पर बनाए थे, उसका उपयोग करके भी बनाए थे और दूसरा मेथड से भी बनाए थे पिछला सेशन में क्वेश्चन। तो आप तो पिछला सेशन अगर जो किसी का छूट गया है तो वहाँ से जाके आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का ही लिंक दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, प्रैक्टिस का भी प्रैक्टिस बेच का प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं और कॉन्सेप्ट बेच का जो है सो उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं या फिर नीचे भी चैनल पर जाइएगा तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये वाला 8.4 चल रहा है कॉन्सेप्ट और इसका हम प्रैक्टिस कर रहे हैं फुल्ली NCERT का, वहाँ से कर रहे हैं NCERT का क्वेश्चन बुक से। 8.2 में कर रहे हैं, 8.1 को कर लिए, 8.2 को फुल्ली एक्सप्लेन के साथ करते हैं। समझ में हर हालत में गारंटी है कि आना ही आना है। तो अब इसमें और एक सेशन और इसको इससे आज सेशन को समाप्त कर देंगे, 8.4 को समाप्त कर देंगे। जो इसमें फार्मूला नहीं है, जो इम्पोर्टेंट बातें रहती है कि जो प्रूफ डेट का क्वेश्चन रहता है उसे किस प्रकार से हल करें। तो इसे आज बनाते हैं। अब 2-4 जो इम्पोर्टेंट बातें हैं प्रूफ डेट में ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार से हमको इस प्रकार से हल करना चाहिए। तो वही सब है, थ्योरी फार्मूला नहीं है कि हमको याद करना है या रट्टा मारना है। वीडियो किसी को अगर जो ज़्यादा स्पीड या ज़्यादा स्लो लग रहा है तो सेटिंग से जाकर वहाँ पे कर सकते हैं। इस प्रकार से मोबाइल है, इसके 3 राइट साइड में 3 डॉट होगा, इस पर क्लिक करके क्वालिटी अगर जो ख़राब लग रही है या ज़्यादा लग रही है, धुंधला दिखाई दे रहा है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा तो QUALITY क्वालिटी में जाके आप कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल 360p 448p 720p कर सकते हैं, जिस प्रकार से आपको सुविधाजनक हो। उसके बाद ये क्वालिटी के ही नीचे में प्लेबैक का स्पीड रहता है और इससे 2-3 400 ऑप्शन नीचे जाएंगे तो प्लेबैक का स्पीड रहेगा PLBAC के प्लेबैक का स्पीड। तो यहाँ पे नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल से नीचे वाला ऑप्शन में जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो नॉर्मल से नीचे 1.25 गुना 1.5 गुना कर सकते हैं स्पीड, 2 गुना स्पीड कर सकते हैं। और इससे ऊपर नॉर्मल से ऊपर करेंगे तो स्लो होगा और स्लो जितना बोल रहे हैं उससे और स्लो भी रहता है। तो 0.25 0.5 गुना इस प्रकार से स्लो कर सकते हैं। तो आपको जिस प्रकार से सुविधाजनक हो, यहाँ पर राइट साइड में जो होता है उसमें इस 3 डॉट उस पर क्लिक करके हम कर सकते हैं। तो जो 4-5 इम्पोर्टेंट बातें उसे लिख लेते हैं। नोट बनाना चाहते हैं तो वहाँ से आप नोट भी बना सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट टर्म्स लिख दिए हैं, उसमें 1 नंबर में हम देखेंगे ये जो हम क्वेश्चन होता है प्रूफ डेट का क्वेश्चन होता है उसमें ध्यान देना है कि कहीं पर भी अगर जो साइन कॉस
नहीं, साइन कोस नहीं, कहीं पर भी अगर जो टेन कॉट सेक कोसेक रहे तो उसे हमको साइन कोस में बदल के हल करना सुविधाजनक होगा। उस प्रकार से आसान होगा हल करने से। जब साइन कोस कहीं पर टेन कॉट सेक कोसेक है तो उसे हम साइन कोस में, अब साइन कोस में बदलने का फार्मूला हम बता दिए कि सेक है तो उसे साइन में किस प्रकार बदलेंगे। साइन गुने कोसेक बराबर होता है 1, तो उसमें साइन बराबर हो जाएगा 1 बटे कोसेक। इस प्रकार से बता दिए थे पिछला सेशन में। तो अगर जो किसी का छूट गया है तो वहाँ पे जाके पिछले सेशन को कर सकते हैं। और 10 रहेगा, 10 है कॉट है तो उसे भी बता दिए थे। यह जो चार्ट बनाए थे यहाँ पे ऊपर का चार्ट बनाए थे उसे उसमें भी बता दिए 10 को साइन के बदले में किस प्रकार बदल सकते हैं, इस प्रकार से बता दिए थे। तो कहीं पर भी अगर जो कहीं पर भी अगर 10 थीटा कॉट थीटा SEC सेक थीटा कोसेक थीटा रहे, कहीं पर भी अगर जो कोई भी क्वेश्चन में, हम किसी भी क्वेश्चन में अगर जो बनाएंगे सिद्ध करने वाला क्वेश्चन में त्रिकोणमिति में, कहीं पर भी अगर 10 कॉट सेक कोसेक कहीं पर, यानी त्रिकोणमिति के चैप्टर में त्रिकोणमिति का क्वेश्चन में जहाँ पर भी 10 कॉट सेक कोसेक जहाँ पर भी रहेगा उसको हम रहेगा तो उसे साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा के पदों में व्यक्त कर हल करना आसान होता है। यानी कि कहीं पर भी अगर जो प्रूफ दैट का क्वेश्चन में 10 कॉट सेक कोसेक है तो उसे साइन कोस में पहले से हम साइन कोस में बदलेंगे, उसके बाद हल करेंगे तो सुविधाजनक होगा। नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा या फिर नहीं आंसर आ पाएगा प्रूफ दैट का जो रहता है। तो इस प्रकार से 10 कॉट सेक कोसेक तो साइन कोस में बदल देंगे। जैसे कि इसमें देखते हैं क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है जैसे में क्वेश्चन है COSEC थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन हो गया। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि LHS में है और RHS में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि लेफ्ट मतलब होता है बायां, राइट मतलब होता है दायां। तो बायां साइड है इधर और दायां साइड ये है। तो इससे बोल रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को हल करके का होल स्क्वायर को हल करके हमको इतना लाना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करें तो अब यहाँ पर कोसेक थीटा है माइनस कॉट थीटा है, उधर हमको आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉट थीटा। कॉस थीटा है तो यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर तो सेक है और कॉट है, तो इसे हम साइन कॉस में बदल लेंगे, उसके बाद हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर साइन कॉस नहीं रहता या फिर इसके बराबर में कुछ और रहता 10 कॉट, तो फिर हम उसके बाद तो इसे बदल भी सकते थे, नहीं भी बदल सकते। लेकिन यहाँ पर कॉस है या साइन रहेगा तो इसे एकदम बदल के आगे हल कर सकते हैं। 10 कॉट भी रहता तो फिर हम साइन कॉस इसे साइन कॉस के टर्म में बदल के हल कर सकते थे। जैसे कि 1 इसको कॉस है तो 1 साइन कॉसेक है तो 1 साइन लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉट है तो बताए थे कॉट होता है 10 का उल्टा 10 बराबर होता है साइन बटे कॉस, तो कॉट बराबर हो जाएगा कॉस बटे साइन, कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर है। अभी इतना बदल दिए, उसके बाद इसे हल करेंगे तो ये साइन इसको कोसेक को साइन में बदल दिया और कॉट को साइन के साइन में थी कॉस बटे साइन। यानी कि अभी ये वाला जो पद आ गया है दोनों है साइन में है और कोस में है, इसमें 10 कॉट से कोसेक नहीं है। तो अब इस प्रकार से हम इसे हल करके आंसर ला सकते हैं। ये तो हो गया पहला कि कहीं पर भी 10 कॉट से कोसेक रहा तो हम
उसे साइन को उसमें बदल के हल करेंगे तो सुविधाजनक होगा, आसान से आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा है कि कहीं पर LHS लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष हो गया, बायां पक्ष के कुछ TEARM टर्म को RHS यानी दायां पक्ष में ले जाकर हल करना सुविधाजनक या आसान। यानी कि कहीं पर भी अगर जो कोई भी क्वेश्चन में रहा तो क्वेश्चन जो रहा प्रूफ दैट का, उसमें एलएच के जो कुछ टर्म को हमारे चेस में, यानी इसका जो भी कुछ टर्म रहेगा उसे उसमें कर सकते हैं, या इसका उल्टा भी, या फिर RHS के पद को भी LHS में ला के हम हल कर सकते हैं, या फिर LHS के पद के कुछ पद को हम RHS में भेज देंगे उसके बाद हल करेंगे, और दूसरा RHS के पद के को भी LHS के पद में ला सकते हैं। जैसे कि यही क्वेश्चन अगर जो इस प्रकार से नहीं रहता, ये जो क्वेश्चन लिखे हैं ये क्वेश्चन में रह जाता 1 प्लस cos थीटा इंटू cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos थीटा। इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो देख रहे हैं कि इधर बहुत बड़ा है इधर छोटा है, तो कैसे इसे बहुत मतलब लंबा हल चल जाएगा। तो इस प्रकार से कि जैसे ये गुना में इसे बराबर के उधर ले जाएंगे तो भागम जा सकता है। तो इस प्रकार से LHS के जो टर्म है कुछ टर्म को RHS में भेज के हल कर सकते हैं। जैसे कि इसको गुना में तो उसे बराबर के उधर ले जाएंगे तो भागा हो जाएगा। cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस, बराबर से उधर ले जाएंगे तो नीचे चल जाएगा भागा में 1 प्लस 1 प्लस cos थीटा। आप देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है 1 cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर, cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cot थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। तो अब इस प्रकार से हम LHS के टर्म को कुछ टर्म को RHS में भेज दिए। अब उसके बाद इसे हल करेंगे तो सुविधाजनक होगा। नहीं तो अगर डायरेक्ट यहीं से हल करने लगते हैं तो यहाँ पर जाने में बहुत दिक्कत होता, ज़्यादा कैलकुलेशन लंबा हो जाता। तो इस प्रकार से, या फिर अगर जो इसका अपोजिट भी, यानी या फिर RHS के इस क्वेश्चन में नहीं, या फिर RHS के भी पद को हम, जैसे LHS के पद को हम RHS में भेजें तो RHS के भी पद को भी हम LHS के पद में भेज के हम हल कर सकते हैं। हमको ध्यान में देना है कि सुविधाजनक कौन होगा। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। LHS के पद कुछ पद टर्म को RHS में ले जाकर हल करना आसान होगा, या फिर RHS के कुछ पद को LHS के टर्म में ले जाकर हम हल कर सकते हैं। इस प्रकार से सुविधाजनक हो सकता है। या फिर LHS का RHS में या RHS का LHS में ला के हल कर सकते हैं। दूसरा हो गया। अब इसको मिटाते हैं। इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं। अब तीसरा में जो है, तीसरा जो नोट है उसमें तीसरा में हम जैसे उसको देखते हैं कि किस प्रकार से तीसरा में है।
तीसरा में हम होता है कि एल एच को हम सोल्व करेंगे, एल एच टर्म के जो बायां पक्ष जो होता है उसे सोल्व करेंगे। उसके बाद उसको सोल्व करेंगे तो मान लीजिए उसका मान 1 आया। उसके बाद बायां पक्ष को भी दायां पक्ष को भी सोल्व कर देंगे तो उसका भी मान 1 आ सकता है। तो दोनों का मान सोल्व करके दोनों इधर भी सोल्व कर देंगे उधर भी सोल्व कर देंगे, दोनों का मान सेम आ जाएगा तो एल एच एस बराबर आ प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि कभी कभी एल एच एस तथा आर एच एस दोनों पदों को सॉल्व करके एक निश्चित मान निकालकर सिद्ध कर सकते हैं। कभी कभी एल एच तथा आर एच एस दोनों पद को हम सोल्व कर लेंगे, एल एच को भी सोल्व कर लेंगे और आर एच एस को भी सोल्व कर देंगे। दोनों का मान सेम रहेगा तो एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव हो जाएगा, नहीं सेम रहेगा तो नहीं रहेगा, नहीं इतना के बराबर इतना एल एच एस बराबर नॉट इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा। तो ऐसा जैसे में क्वेश्चन देख लेते हैं, वही क्वेश्चन रहेगा, मात्र क्वेश्चन है उसी से समझा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन है इतना, ये क्वेश्चन है, इसे सिद्ध करें। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉट थीटा। तो हम नहीं, अगर जो समझ में आ रहा है एल एच एस से आर एच एस नहीं लाने के लिए आ रहा है तो हम पहले एल एच एस इतना को हम हल कर लेंगे। मान लेते हैं इतना हल करेंगे तो इसका मान 1 आया, 1 की जगह पर कुछ भी आ सकता है या कुछ भी साइन कॉस के पदों में भी आ सकता है। और इतना को फिर हल करेंगे, आर एच एस को हल करेंगे तो उतना का भी मान 1 आएगा। तो इस प्रकार से एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड हो जाएगा। जैसे कि इसको पहले एल एच एस से लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, तो लेफ्ट हैंड साइड से इसे हल करते हैं तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, जैसे इसको पहले लिख लेते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर बराबर। इसे कॉस थीटा को बोले थे कि पहले ही रूल में बोले थे कि कॉट है, कहीं पर भी टेन कॉट है तो उसे साइन कॉस में बदलें। तो कॉसेक थीटा को 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा। होल स्क्वायर इतना हो गया। अब होल स्क्वायर है तो अब इसका दोनों पर है तो साइन का लस हो जाएगा साइन, और साइन से साइन एक मरते भागा लगेगा तो एक मरते कट जाएगा तो 1 गुने 1 हो जाएगा, माइनस कॉस से कोस साइन कट जाएगा एक मरते में तो 1 गुने कॉस यानी कॉस थीटा का दोनों पर स्क्वायर है तो बराबर इसे करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में भी साइन स्क्वायर, दोनों ब्रैकेट में है तो होल स्क्वायर यानी दोनों पर, इस पर भी है और इस पर भी है, दोनों पर कर दिए अलग अलग तो इतना आ गया। एल एच एस का टर्म इतना आ गया, एल एच एस बराबर इतना आ गया। अब उसके बाद इसी अब लिखेंगे, अब आर एच एस को सोल्व करेंगे, एल एच एस को सोल्व कर लिए तो इतना आ गया। अब हम आर एच एस को सोल्व करेंगे तो आर एच एस क्या है, आर एच एस से 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस COS कॉस थीटा। तो अब इसे करते हैं, सोल्व करते हैं तो हर का परिमीकरण करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा गुने हर का परिमीकरण में होता है 1 प्लस कॉस थीटा है तो ऊपर में यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस से गुना हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऊपर नीचे कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा।
जैसे 1 माइनस cos थीटा ऊपर में 1 माइनस cos थीटा नीचे में काट के एक देंगे तो एक के रहे चाहे नहीं गुना, तो इसी से एक छिपा ही रहता है। तो अब इसे सोल्व करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला हो गया ए माइनस, ये जो 1 माइनस cos थीटा गुना में है और 1 माइनस cos थीटा उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा दोनों तो है तो उसको होल स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद 1 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, बी स्क्वायर यानी cos स्क्वायर। तो एक माइनस cos स्क्वायर थीटा को बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के फार्मूला से होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इसे डायरेक्ट में उठा के लिख देते हैं बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो LHS कितना है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और बटे साइन स्क्वायर थीटा, और RHS कितना है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, यानी दोनों LHS बराबर, इसलिए LHS बराबर RHS PROVET प्रूव्ड, यानी कि दोनों का पद सेम आ गया। इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं, LHS का टर्म को सोल्व करेंगे और RHS का भी टर्म को सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद दोनों का मान आ जाएगा सेम, तो इसका भी सेम आ गया, इसका भी सेम आ गया। इस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं। इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो इसका यही 3 का जो नोट नंबर 3 है उसका ही एक ही LHS को भी कभी कभी दोनों इससे LHS से RHS नहीं प्राप्त करेंगे, कभी कभी LHS का भी सोल्व कर लेंगे और RHS का भी सोल्व करेंगे, दोनों का एक मान आ जाएगा, सिद्ध हो जाएगा LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। इसको मिटाते हैं, जो बनाए हैं इसी हिसाब को इसको मिटाते हैं। इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तीसरा हो गया, आप चौथा में हम देखेंगे। चौथा में वो है कि हमें ध्यान देना है कि हल अगर जो LHS से RHS लाना है तो हम देखेंगे सुविधाजनक हमको किस प्रकार से है। जैसे LHS से स्टार्ट करें कि RHS से स्टार्ट करें, किसका टर्म जो आसान है, जो हमें ज़्यादा ज्ञात है। जैसे 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा है तो या फिर इधर से भी कर सकते हैं या फिर इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमको ध्यान देना है कि किस प्रकार से हम जो सुविधाजनक होगा, जो आसान रहेगा, जिसका सूत्र याद रहेगा, तो उस प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे कि इसका कोसेक थीटा माइनस cos थीटा है, इधर है 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा, तो इधर तो हल करेंगे तो हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, इधर से करेंगे तो हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो फिर उसमें फार्मूला आ जाएगा, a प्लस बी इंटू एम एस बी हो जाएगा, एम एस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फार्मूला हो सकता है हमें याद भी नहीं रहे, हो सकता है हमें फार्मूला भुला जाए एग्जाम में। तो लेकिन इधर से जाएंगे अगर जो, तो इधर से अगर जो जाएंगे तो 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस कोसेक थीटा को का फार्मूला आसान है। कोसेक थीटा को 1 बटे साइन थीटा कर सकते हैं, वो cos थीटा बराबर cos थीटा बटे साइन थीटा है। तो यानी कि इस हिसाब में इधर से हल करना सुविधाजनक होगा। तो यही बात की ध्यान देना है कि किधर से हम हल करें कि हमारा आंसर जो है सो आ जाए। सुविधाजनक से ज़्यादा याद रहेगा, जैसे इसका फार्मूला आसान है तो ये हमको याद रहता है। तो इधर से स्टार्ट करेंगे, उधर करेंगे, अगर जो उधर से भी कर सकते हैं, उधर से भी इधर आ सकते हैं। तो इधर से अगर जो करेंगे तो इसमें फार्मूला होगा a प्लस बी इंटू एम एस बी, और ए माइनस होता है 1 माइनस ए माइनस बी का होल उसका डायरेक्ट हो जाए तो उसमें भी फार्मूला हो जाएगा, तो फार्मूला भुला भी सकते हैं। तो यही ध्यान देना है कि किस प्रकार से LHS से स्टार्ट करें कि RHS से स्टार्ट करें। तो कभी कभी यह ध्यान देना है कि LHS से RHS सॉल्व करें या RHS से LHS करें। यही ध्यान देना। कभी कभी हम ध्यान देंगे कि LHS से सॉल्व करें या RHS से RHS सॉल्व कर सकते हैं, या फिर RHS से LHS सॉल्व कर सकते हैं। जो
आसान हो वही करें, जो आसान रहेगा वही हमको करना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को जब वो आएगा तो क्वेश्चन को देख लेना है कि किस प्रकार से हमें आसानी होगा। LHS से चलें कि RHS से चलें, LHS से चल के RHS ले आएँ कि RHS से चल के LHS ले आएँ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब उसके बाद एक और 5 नंबर है। अब 5वां जो नोट है इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो पहला VVI था इम्पोर्टेंट था, जो साइन कोस टेन कोट कहीं पर है तो उसे साइन कोस के पदों में बदलना है। कहीं पर भी टेन कोस से कोस तो साइन कोस के पदों में बदल कर हल करना सुविधाजनक होगा। वो पहला था, सबसे पहले वही बताए थे, वही इम्पोर्टेंट था VVI। उसमें लिख लीजिएगा, नोट बनाते हैं अगर जो कोई तो। और ये वाला 5वां भी VVI है। तो कहीं पर भी अगर जो कहीं पर यानी त्रिकोणमिति का हिसाब में, यानी कि कोई और अदर चैप्टर में जहाँ पर भी त्रिकोणमिति वहाँ पर भी वहाँ पर हमको ये लागू होगा। कहीं पर भी अगर 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा या फिर 1 माइनस साइन थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा रहे, या फिर या वर्गमूल के अंदर रहे। ऐसे वर्गमूल के अंदर भी रह सकता है या फिर नहीं भी, ऐसे भी कहीं पर रह सकता है। तो वर्गमूल के अंदर रहे या फिर वर्गमूल के अंदर रहे तो 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा से गुना तथा भागा देंगे, तथा 1 प्लस कॉस है तो 1 माइनस कॉस थीटा से गुना भागा करेंगे। उसके बाद अगर जो या फिर 1 माइनस साइन थीटा है तो 1 माइनस है तो 1 प्लस साइन थीटा से गुना भाग करेंगे। या फिर अगर 1 माइनस कॉस थीटा है 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा से गुना भाग करेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका उपयोग सभी जगह होता है। तो इस प्रकार से कभी जहाँ कहीं भी अगर तो कहीं पर अगर जो 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा रहेगा तो या वर्गमूल चिन्ह के अंदर रहे तो, या फिर वर्गमूल चिन्ह के ऐसे भी रह सकता है या फिर वर्गमूल चिन्ह के अंदर भी रह सकता है। तो इस यानी 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं, गुना भागा कर सकते हैं, ऊपर गुना नीचे भागा कर सकते हैं। प्लस है तो माइनस है, फिर 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा से गुना भागा ऊपर नीचे करेंगे। उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा है तो 1 प्लस साइन थीटा से गुना भागा कर देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा से गुना भागा करेंगे। जैसे कि इसका क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे में क्वेश्चन एक है रूट ओवर है, वर्गमूल की चिन्ह है, तो इसका 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर इसको सॉल्व करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करें तो बराबर से सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसे सॉल्व करना है। तो वर्गमूल के वर्गमूल के चिन्ह के अंदर है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है। तो हर में जो रहेगा
वर्गमूल चिन्ह के अंदर जो हर में रहेगा, अगर कहीं हर में, अगर कहीं हर में इतना रहे 1 प्लस साइन थीटा, या फिर इतना रहे हर में, या वर्गमूल चिन्ह, वर्गमूल के अंदर हर में रहेगा, तो हर में रहेगा यानी यहाँ पर हर में रूट ओवर अंदर यानी वर्गमूल के अंदर हर में 1 माइनस साइन थीटा है, तो 1 माइनस साइन थीटा है, तो ऊपर नीचे क्या किससे गुना करेंगे, इसे सोल्व करेंगे LHS से। वन प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा है, तो इसको गुना के किस प्रकार करेंगे, बताया था कि अगर जो हर में रहेगा 1 माइनस साइन थीटा तो इसे गुना करेंगे उसके अपोजिट, यानी 1 माइनस साइन थीटा है तो 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो रूट ओवर 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, इस प्रकार से गुना कर सकते हैं। प्लस है अगर जो हर में, माइनस है हर में तो प्लस से ऊपर नीचे गुना करेंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और उसके बाद इससे यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, उसे यहाँ पर बराबर कर देते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू दोनों रूट में थे, रूट के अंदर दोनों को लिख सकते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा यानी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 1 प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रूट के अंदर रहेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक स्क्वायर एक ही होगा, माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं। बराबर ए प्लस, तो दोनों को अलग अलग से लिखते हैं, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे, इस पर भी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसे किस प्रकार से हल कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, इस पर रूट है, दोनों पर रूट है, अलग अलग लिख दिए हैं, तो अब रूट स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, बराबर, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है तो बचेगा 1 प्लस साइन थीटा जो रूट के अंदर रहेगा। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो कॉस थीटा सिर्फ बचेगा कॉस थीटा। अब इसको कॉस थीटा को अलग अलग भागा दे देंगे, 1 बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर इसको अलग अलग भागा दे देंगे, कॉस थीटा से अलग 1 बटे कॉस थीटा इसे लिख सकते हैं, और प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट इसका सेक थीटा 1 बटे कॉस थीटा को लिखते हैं सेक थीटा प्लस सेक थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर से टेन थीटा हो जाएगा, यानी इस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। तो रूट के अंदर रहा तो इस प्रकार से हम 1 माइनस साइन थीटा रहेगा तो 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा से गुना भागा कर सकते हैं। रूट के अंदर नहीं भी रहा, रूट नहीं रहा, इसे भी कहीं पर क्वेश्चन रहा 1 प्लस साइन थीटा कुछ भी रह सकता है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, तो इस प्रकार से हम हर का प्रमीकरण करके प्लस से हर में तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, इस प्रकार से करके हम हल कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं, कहीं पर अगर जो रहेगा हर में 1 प्लस कॉस थीटा है तो इसका गुना में कर देंगे 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसे भी इसे गुना किए ऊपर, तो गुना ऊपर में करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा तो भागा भी देना पड़ेगा, इस प्रकार से 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में भी है 1 माइनस कॉस थीटा नीचे में कट जाएगा, तो एक वहाँ पर हो जाएगा, तो एक तो गुना में एक के गुना में एक छिपा रहता है, तो एक गुने को जितना भी टर्म है 5 गुने कुछ भी कर सकते हैं, तो एक तो ऐसे ही छिपा रहता है, उसे लिखे चाहे नहीं, तो इस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो अब 8.4 अब हो गया द एंड। अब इसका क्वेश्चन बनाया गया एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो चल रहा है 8.2 में चल रहा है, 8.2 का बनाएंगे, उसके बाद 8.3 में चलेंगे, उसके बाद 8.4 में चलेंगे। तो इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एकदम 5 नंबर और 1 नंबर जो बताए हैं,
इम्पोर्टेंट तो सभी है, विद्यार्थी के लिए तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं, सभी चीज सबको याद ही करना है। तो इस प्रकार से 8.4 तो समाप्त हो गया है। अब इसका जो प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस इसका करेंगे 8 फुल्ली एनसीईआरटी का। तो प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस जो कोई भी करना चाहते हैं इसका, तो डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस बैच का भी लिंक दिया है। और इसका कॉन्सेप्ट जो बैच है, इसका पिछला पार्ट जो छूट गया है 8.3 8.2, तो इसे भी आप उसका भी कॉन्सेप्ट बैच का भी प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो प्रैक्टिस जो है उसका भी प्ले लिस्ट का लिंक दिया है, उसमें डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्ले लिस्ट का ही लिंक दिया है। तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। वो टोटल जो है सो एनसीईआरटी का प्रैक्टिस कराते हैं और एग्जाम के बाद भी उसे समाप्त करेंगे। अभी स्टार्ट किए हैं, शुरू से लेके जितना होगा त्रिकोणमिति से स्टार्ट हुआ है। एग्जाम से पहले जो इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा उसी को पहले सॉल्व कराएंगे। यहाँ पर भी उसी जो क्रैश कोर्स चल रहा है, जहाँ तक एग्जाम तक होगा वहाँ तक हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नज़दीक में स्टार्ट किए हैं। तो लगभग पूरा तो चैप्टर हम कोशिश करेंगे कि पहुँच जाएं। तो आप लोग एग्जाम दे के पास हो जाएगा, तो आप अपने भाई बहन मित्र दोस्त को अगर आपको समझ में आता है तो बोल सकते हैं कि वहाँ से जाके चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अपने मित्र बहन दोस्त को बोल सकते हैं कि वहाँ जाके पढ़ाई कर सकते हैं, जो कोई कमजोर है या ज़्यादा नंबर पाना चाहता है मैथ में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है ATC मैथ। तो इस सेशन को आज समाप्त करते हैं। जय हिंद।